नमस्कार। आज हम एक स्रोत पर नज़र डाल रहे हैं जो रांची के बारे में है। ये एक लेख का अंश है जिसका शीर्षक है रांची, प्रकृति और विरासत का शहर। तो रांची, जैसा हम जानते हैं, झारखंड की राजधानी है, भारत के पूर्वी हिस्से में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे कैसे बताता है। सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां प्रकृति मुस्कुराती है और इतिहास हर पेड़ में सांस लेता है, और इसे एक एहसास, एक विरासत भी कहा गया है। ये शब्द काफी गहरे लगते हैं ना? बिल्कुल। ये सिर्फ शहर का पता या उसकी प्रशासनिक भूमिका बताने से कहीं आगे की बात है। मतलब राजधानी होना एक बात है, पर उसे एहसास कहना या विरासत से जोड़ना, ये शहर के चरित्र की गहराई दिखाता है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये स्रोत कह रहा है कि यहाँ प्रकृति और इतिहास ये सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, बल्कि पहचान का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, शहर की पहचान का शायद अहम हिस्सा। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कहा गया है प्रकृति मुस्कुराती है, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ हरियाली की बात है, या फिर शहर के मूड पर, उसके माहौल पर प्रकृति के असर की? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये सिर्फ पेड़ गिनने वाली बात नहीं है। मुस्कुराती प्रकृति, शायद ये उस ताजगी, उस जीवंतता की ओर इशारा है जो शहर की हवा में महसूस होती है। हो सकता है इसका स्रोत वहां की कुदरती खूबसूरती हो। और फिर वो दूसरी बात, इतिहास हर पेड़ में सांस लेता है, ये भी कमाल की इमेज है। हाँ, ये वाकई बहुत काव्यात्मक है। ये इतिहास को जैसे म्यूजियम या पुरानी इमारतों से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है, जैसे हर पेड़, हर कोना किसी गुजरे जमाने की कहानी कह रहा हो। सही। तो क्या ये समझा जाए कि यहाँ का विकास ऐसा रहा है जिसने अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को मिटाया नहीं, बल्कि सहेज कर रखा है? लगता तो ऐसा ही है स्रोत के हिसाब से। ये दिखाता है कि इतिहास कोई अलग थलग चीज नहीं है यहाँ। वो शहर की प्राकृतिक बनावट का, उसके जीवन का ही एक हिस्सा है। अच्छा। और शायद ये दोनों चीजें मिलकर, वो मुस्कुराती प्रकृति और वो सांस लेता इतिहास, यही वो एहसास या विरासत बनाते हैं जिसका जिक्र है। तो मतलब ये सिर्फ कंक्रीट का शहर नहीं है? नहीं, अनुभवों का, यादों का शहर। हाँ। लगता है। तो अगर हम सार निकालें इस छोटे से विवरण से, तो बात यह है कि रांची को सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि उसकी एक ज्यादा भावनात्मक, एक सांस्कृतिक तस्वीर खींची गई है। हाँ। और इस तस्वीर के केंद्र में है प्रकृति और इतिहास का ये अनोखा संगम। बिल्कुल सही। और ये विवरण हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि कोई शहर अपनी ये दोहरी भूमिका कैसे निभाता होगा। मतलब एक तरफ तो वो एक आधुनिक राजधानी है अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरी तरफ उसकी ये गहरी पहचान है जो प्रकृति और इतिहास से जुड़ी है। इसे वो कैसे बनाए रखता होगा? हाँ, ये संतुलन साधना, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। क्या राजधानी बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो विकास होता है, उसने इस एहसास को, इस विरासत को किसी तरह से प्रभावित किया होगा, या फिर ये दोनों पहलू साथ साथ ही पनपते रहे हैं? यही सबसे दिलचस्प सवाल है जो ये छोटा सा स्रोत हमारे सामने छोड़ जाता है, कि शहर अपनी प्रशासनिक जरूरतों और अपनी इस तरह की थोड़ी काव्यात्मक पहचान के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। क्या ये हमेशा एक साथ चल पाते हैं, या कभी एक चीज दूसरे पर हावी हो जाती है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि शहर का आज और आने वाला कल इन दोनों पहलुओं के आपसी रिश्ते से कैसे तय होता होगा।